नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोवन को एक रेलवे स्टेशन में जाते हुए दिखाया जाता है। थिंग उसका पीछा करता है। रोवन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, जहां वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। लेकिन थिंग रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रोवन को अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लैरिसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ही अपना रूप बदलकर रोवन की मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोवन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोवन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं, जिसमें वो देखती है कि रोवन के पास नीले रंग की एक किताब थी, जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उससे किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज से जुड़ी हुई है, जिसे नाइटशेड्स कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोवन के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है। रोवन के पलंग के नीचे उसे एक मुखौटा मिलता है। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोवन का रूममेट ज़ेवियर आ जाता है और उसे देख के वेडनेसडे पलंग के नीचे छिप जाती है। ज़ेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बायंसा भी वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि बायंसा आने वाले बोट रेस की प्रतियोगिता में एनेट को हराने के लिए प्लान बना रही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बायंसा को रेस में हराने के लिए प्रतियोगिता में एनेट का साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन एनेट और वेडनेसडे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बायंसा इसका फायदा उठाती है। रेस में 4 टीम भाग लेती हैं और नियम के मुताबिक जो टीम तालाब में गिरे बिना डेस्टिनेशन तक जाकर पहले वापस आ जाएगी वो रेस जीत जाएगी। जैसे ही रेस शुरू होती है, बायंसा अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जलपरी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने के इरादे से बायंसा का साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देती है, जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एनेट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उसमें उनकी मदद कर रहा था। थिंग की मदद से वो लोग बायंसा की दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है, जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है, उसे पता चलता है कि बायंसा रेस में आगे निकल गई है। लेकिन वो हार नहीं मानती और बायंसा की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ये रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन सायरन टीम ये रेस जीती थी। लैरिसा एनेट को पीओ कप ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो नेवरमोर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट एडगर एलन पो की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी पत्थर की किताब पर जाती है, जिसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसा ही था जो उस तस्वीर में बना हुआ था, जिसे रोवन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती हैं, जिसे वो तुरंत सुलझा लेती है और उसे एक सुराग मिलता है। उस सुराग में 2 बार चुटकियां बजाना होता है। जब वो 2 बार चुटकियां बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है, जहाँ एक गुप्त कमरा होता है। वहाँ वेडनेसडे को रोवन की किताब मिल जाती है, जिसमें रोवन ने तस्वीर को फाड़कर निकाला था। वो उस किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे जा पाती, कोई उसके सिर को एक काले कपड़े से ढक देता है। थोड़ी देर बाद जब काले कपड़े को हटाया जाता है, तब वो देखती है कि बायंसा, ज़ेवियर और कुछ स्टूडेंट्स उसे घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइटशेड्स के सदस्य हैं। यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था। इसके बाद ज़ेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैरिसा को दिखाया जाता है जो आउटरीच डे के बारे में घोषणा करती है, जहाँ एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमीज कहा जाता है। जब वो लोग शहर पहुंचते हैं, तब वेडनेसडे ज़ेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो कहता है